Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our second chapter, Physical Features of India. Yesterday we have studied about the location, size and its position. कि इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है और क्या उसकी पोजीशन है, उसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे. So let's start our second chapter, Physical Features of India. फिजिकल फीचर्स पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंटिनेंट्स क्या होता है. जो चीज़ें हमारे चैप्टर के बीच में आने वाली हैं उन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिनेंट जो है वो क्या होता है. क्या होता है कंटिनेंट? आपने अभी फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा है. फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे. कितने कंटिनेंट्स होते हैं? हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर? यस. हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर? कितने कंटिनेंट्स होते हैं? 7 होते हैं ना. कौन कौन से? क्या नाम बता सकते हो आप लोग? यस, कैन यू नेम देम? कौन कौन से कंटिनेंट्स होते हैं? यस. और ये तो 6 हुए. फर्स्ट चैप्टर निकालो आप लोग अपना. यस, एंटार्क्टिका. फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट चैप्टर में 2 दिन तक कंटिन्यू अपन ने पूरा मैप ही स्टडी किया है ना. खाली मैप के बारे में ही पढ़ा है ना. मैप को ही देखा है. फिर भी आप लोगों को कंटिनेंट्स का नहीं पता है कौन कौन से कंटिनेंट्स होते हैं. फर्स्ट चैप्टर में देखो, जो फर्स्ट पेज है आपका उस पे आपके 7 कंटिनेंट्स का नाम दिया हुआ है. दिया हुआ है ना. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका. ये आपके 7 कंटिनेंट्स होते हैं. कंटिनेंट्स होते क्या हैं? किसे कहते हैं कंटिनेंट्स? ए लैंड मास कवर्ड विथ वाटर ऑन इट्स 4 साइड्स. यानी कि जो लैंड मास है, लैंड पार्ट है, वो कवर्ड है किससे? वाटर से. कंटिनेंट्स जो हैं वो किसे कहते हैं? कंटिनेंट्स. तो देखो, इसको लिख भी लो आप सेकेंड चैप्टर में अपना. ए वास्ट कंटिन्यूअस, a vast continuous land mass surrounded by water on its 4 sides. On its 4 sides is called continent. It's called continents. जो फर्स्ट चैप्टर में फिगर दिए हुए हैं आपके कंटिनेंट्स के, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि जो कंटिनेंट्स हैं उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? वाटर. वाटर प्रेजेंट है ऑल इट्स 4 साइड्स, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंटिनेंट कहलाएगा. ठीक है. ये देखो, ये जो आपके कंटिनेंट्स दिए हुए हैं, ये जो ब्लू कलर है ये पूरा क्या है? वाटर है. तो कंटिनेंट उसे ही कहते हैं कि लैंड मास कवर्ड विथ वाटर ऑन इट्स 4 साइड्स. यानी कि उसके चारों तरफ किससे कवर्ड है? वो वाटर से कवर्ड है. वो क्या कहलाएगा? कंटिनेंट कहलाएगा. ठीक है. ऑल ऑफ यू नो देयर आर 7 कंटिनेंट्स. कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स. देयर आर 7 कंटिनेंट्स. इन सब के नाम लिख देना आप 1 to 7. ठीक है.
ये आपको खुद लिखना है. Now, do you know which is the largest continent? Yes. And which is the smallest? Yeah. Australia is the smallest continent. ठीक है. आपका जो largest continent है, largest continent is Asia, and smallest one is Australia. ठीक है. आपका जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. अभी हमने देखा कि जो वास्ट कंटिन्यूअस लैंड है, यानी कि जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है, वो अगर वाटर से कवर्ड है तो उसे तो हम कंटिनेंट कहेंगे. लेकिन फिर आइलैंड किसे कहेंगे? आइलैंड का भी तो चारों तरफ पानी ही होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो नेक्स्ट वन इज आइलैंड. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका आइलैंड. आइलैंड में क्या होता है कि जो पार्ट है लैंड का वो स्मॉल होगा. ठीक है. स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि जो पार्ट है लैंड, जिस कंटिनेंट में हम देख रहे थे कि ह्यूज मास ऑफ लैंड जो है वो वाटर से सराउंडेड है, इसे हम कंटिनेंट कहेंगे. लेकिन जो आइलैंड है उसमें जो हमारे पास लैंड है उसकी जो साइज है वो कैसी है? स्मॉल है. ठीक है. तो स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, उसे हम क्या कहेंगे? आइलैंड. स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, ये क्या कहलाएगा? आपका आइलैंड कहलाएगा. अब पेनिनसुला क्या होता है? ये सारे क्या है? आपके वाटर के ही मतलब कि जो पार्ट्स है, जो मैप के अंदर आपको रीड करना है उसी के बारे में बताया गया. कंटिनेंट क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, और पेनिनसुला क्या होता है. तो पेनिनसुला क्या है कि ए लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड, यानी कि सिर्फ थ्री साइड्स में जो वाटर सराउंडेड होगा वो क्या कहलाएगा? पेनिनसुला कहलाता है. उसे हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहेंगे. ठीक है. तो पेनिनसुला की डेफिनेशन लिख लो आप. नेक्स्ट इज पेनिनसुला. A landmass surrounded by water, a landmass surrounded by water on its थ्री साइड्स, यानी कि जिसके थ्री साइड्स वाटर है वो क्या कहलाएगा? पेनिनसुला कहलाएगा. ठीक है. नाउ हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह के बारे में, तो इन सब की जो स्टडी होती है, जो हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताती है, हमारे अर्थ के कॉम्पोजिशन के बारे में बताती है, जिसमें हम अर्थ में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. टेक आउट पेज नंबर 7. 7 पे आपका सेकेंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. You have already learned earlier that India is a vast country. ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, एक विशाल देश है, जिसके अंदर अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हैं, फिजिकल डिविजन्स हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. With various landforms, what kind of terrain do you live in? If you live in plain, you are familiar with vast stretches of plain land. कि हम अलग अलग डिफरेंट टेरेन लैंडफॉर्म पे रहते हैं, कि हमारा जो लैंडफॉर्म है उसका कौन सा पार्ट है, हम किस तरह के जो हमारे पास एरिया है वो कैसा है,
उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जैसे डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, राजस्थान में मोस्टली क्या होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं ना। तो जो लैंडफॉर्म है हमारा वो कैसा है? So, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountain and valley. अगर आप hilly regions में हो तो आपके आसपास mountains होंगी, valleys होंगी। valleys क्या होती है? mountains तो जानते हैं कि जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं। valleys क्या होती है? किस है क्या क्या बोल रहे हो? valleys क्या होती है? एक सीक्वेंस में आप देखोगे कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ये जो पोर्शन है ना इसका, ये क्या कहलाता है? वैलीज कहलाता है। इसे हम हिंदी में घाटियां कहते हैं, घाटी। अच्छा वही बोल रही थी क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। तो वैलीज मीन्स होती है घाटी, है ना। जो पहाड़ होते हैं ना उनके बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये इस तरीके से, ये कहलाता है वैलीज। ठीक है। और ये जो माउंटेन्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। सो माउंटेन और वैलीज देखते हैं अगर हम हिली रीजन्स में रहते हैं तो। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स, कि हमारी कंट्री के अंदर हर तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। कहीं पर हम माउंटेन्स देखेंगे, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट रीजन है, कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं पर हिली एरियाज हैं, कहीं पर वाटर अवेलेबल है, रिवर्स मोस्टली देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपने इंडिया के अंदर देखते हैं। कौन कौन से? माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया का जो लैंड है उसमें अलग अलग वेरिएशंस हम देख रहे हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुला प्लेटू कंस्टिट्यूट, जियोलॉजिकली मीन्स जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हम अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में जहां स्टडी करते हैं वो उसे हम क्या कहेंगे? जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो उस जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस, कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ये जितने भी लैंड मासेस हैं ये सब क्या है? एंशिएंट है, अभी नया तो बना नहीं है, सारी चीजें क्या है? पुरानी है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, और एक पुराना यानी कि सबसे पुराने जो माउंटेन्स हैं उनमें क्या है? लैंड ब्लॉक्स है। The Himalaya and the northern plain are the most recent landform from a viewpoint of geology. Himalayan mountain form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography. कि जो हिमालय माउंटेन है वो क्या है? एंशियंट टाइम से हमारे पास है। उसमें जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, उसकी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन्स उसमें किस तरीके का सॉइल है, कैसे रॉक्स प्रेजेंट है, वो सारी चीजें प्रेजेंट है। कब से? एंशियंट टाइम से। रिवर्स है, डीप वैलीज है, हाई पिक्स है। पिक्स क्या होते हैं? जो माउंटेन्स की जो चोटियां जिसे हम कहते हैं ना कि शिखर, उसे हम कहते हैं पिक। ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से। ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं? पता है आप लोगों को डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये जो रिवर्स होते हैं, रिवर वाटर जो फ्लो करता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेडिमेंट्स मीन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉयल, रॉक्स, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो कोई भी रिवर फ्लो होती है तो वो हमेशा ये तो है नहीं अकेली बहती जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स जहां जाकर एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे ये माउंटेन है और यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो ये इस माउंटेन में जो भी सॉइल और सेडिमेंट्स प्रेजेंट है उनको लेकर फ्लो करेगी। यहाँ किसी प्लेस पर वो जाकर क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट्स जमा होने लगेंगे, है ना। तो वो धीरे धीरे कंटिन्यूस वाटर में मिक्स होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉइल में चेंज हो जाते हैं। क्या फॉर्म होता है इससे? एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? एलुवियल डिपॉजिट। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो डिपॉजिट्स हैं उनसे बना हुआ है। कौन? पेनिनसुलर प्लेटू। विथ जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैलीज, जिसके अंदर हिल्स होते हैं और वैलीज भी प्रेजेंट होती है। अब देखो, जो मेजर हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो हमारे ज्योग्राफिकल डिवीजन है किसका? इंडिया का, वो क्या है?
कितने मेजर पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है? सो मेजर फिजिकल डिवीजन, सबसे पहला जो है वो आता है हमारा हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन। सेकंड है वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ आपका डिवीजन है इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स। और जो सिक्स्थ डिवीजन है वो क्या है आपका? द आइलैंड। पहले तो आप ऐसा करो, बुक निकालो, बुक के अंदर आपका जो मैप दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर, इसको देखो आप। पेज नंबर 9 के ऊपर मैप दिया हुआ है। ये मैप दिख रहा है आपको? इस मैप के अंदर इसमें क्या दिया गया है कि हमने जो डिवीजन किया है किसका? इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स का 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है आपका द हिमालयन माउंटेन। मीन्स आपका कौन सा रीजन हो गया? ये देखो, ये जो रीजन्स हैं आपके, ये क्या है? हिमालयन माउंटेन के। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या दिया गया है? द नॉर्दर्न प्लेन्स। मीन्स आपका हिमालयन के जस्ट नीचे जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका? नॉर्दर्न प्लेन्स है ये। ठीक है। थर्ड जो पार्ट है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटूज कहाँ फॉर्म होते हैं? यहाँ, इस पोजीशन पर। यहाँ पर देखो आप, ये आपके पेनिनसुलर प्लेटूज है। ठीक है, यहाँ आपके पेनिनसुलर प्लेटूज फॉर्म होते हैं। फोर्थ है आपका द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर, जहाँ आपका राजस्थान है, आएगा ना? ये आपका इंडियन डेजर्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कहाँ है आपके? देखो, ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं नीचे इस साइड में, ये जो दोनों पोजीशन है, ये आपके क्या हैं? कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज है। क्यों कोस्टल एरियाज कहलाते हैं ये? क्योंकि इनके आसपास क्या है? वाटर है। वाटर प्रेजेंट है ना? कहाँ से प्रेजेंट है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है ना, जिनके कारण ये क्या है? कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका द आइलैंड। आइलैंड आपका कहाँ है? नीचे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। मीन्स टोटली हमने पूरे इंडिया का जो फिजिकल फीचर है उसको देख लिया। इंडिया का जो टोटली फिजिकल फीचर है वो सारी चीजें आ गई इसमें। नॉर्दर्न पार्ट में हमारा हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। वेस्टर्न पार्ट में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। जो हमारा साउदर्न पार्ट है वहाँ हमारे प्लेटूज प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ कोस्टल एरियाज, और फिर हमारे आइलैंड प्रेजेंट है। तो ये क्या है? टोटली ज्योग्राफिकल फीचर्स है किसका? इंडिया का, जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। कि ये जो हिमालय है इसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। एंड स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर है, क्योंकि ये इंडिया का हमारा क्या है? नॉर्दर्न पार्ट है, और बॉर्डर लाइन भी है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है दिस माउंटेन range run in the west east direction from the Indus to the Brahmaputra.
कि ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मीन्स ये तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन तक ये क्या है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स फैले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन्स, कि ये जो हिमालयाज है ये क्या करते हैं, एक तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी हमारे जो मॉनसून विंड्स हैं उनसे हमें कौन बचाता है, माउंटेन्स बचाते हैं, हिमालय माउंटेन्स जो हैं। और इंडिया के अंदर जो मोस्टली रेन्स वगैरह होती हैं, बारिश जो होती है उसको हेल्पफुल, उसमें जो हेल्पफुल है वो भी यही माउंटेन्स है, कौन से, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर एट द वर्ल्ड, बैरियर एट द वर्ल्ड मतलब कि ये क्या है, एक रक्षक के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये देखो ये जो है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। आर्क मीन्स किस शेप में हो गए ये जो हमारा हिमालय माउंटेन है इसकी शेप यही है ना, तो ये क्या है, एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड जिसका डिस्टेंस कितना है 2400 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2400 किलोमीटर, ठीक है। जो आर्क फॉर्म होता है उसका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। Their width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। ये जो हमारे माउंटेन्स है ये कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ कहाँ तक है, ये अरुणाचल प्रदेश तक। आप मैप में देखो, मैप के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये जो आर्क फॉर्म होता है ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसकी विड्थ है, विड्थ कौन सी हो गई, ये जो विड्थ है इसकी वो कितनी है 400 किलोमीटर। यहाँ तो इसकी विड्थ है कितनी 400 किलोमीटर, और ये अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी विड्थ कितनी हो जाती है 150 किलोमीटर, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी हो गई 150 किलोमीटर। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those of the western half। आप देखोगे कि ये जो हिमालय माउंटेन्स हैं ये ईस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा दिखाई देंगे, कि ईस्टर्न पार्ट जो है आप मैप के अंदर देखो कि वेस्टर्न से ज्यादा इसका जो मोस्टली पार्ट है वो कौन से पार्ट में, ईस्टर्न साइड में है। एंड द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसमें 3 पैरेलल रेंजेस है, 1 2 3, ये 3 रेंजेस है, उनमें सबका अलग अलग नाम दिया गया है, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय और द हिमाद्री, यानी कि सबसे पहले जो रेंज है उसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है उसे हम क्या कहेंगे, हिमाद्री कहेंगे। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with the average height of 6000 मीटर, यानी कि जो हिमाद्री है उसकी हाइट कितनी है 6000 मीटर, और पीक जो है वो भी इसी के पास है, यानी कि चोटी जो है ना वो भी कहाँ पर है, हिमाद्री के पास है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, यानी कि जितने भी बाकी जो हिमालयन पीक्स है ना वो सब किसके अंडर में आते हैं, इसी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया, हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फील्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकली इन नेचर, द कोर ऑफ इट्स पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि ये जो हिमालयज हैं ये इसमें ग्रेनाइट जो है उनसे बने हुए हैं ये। इट इज पेनिनली स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पर स्नो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमेशा आप देखोगे यहाँ पर बर्फ के ही वो मतलब कि स्नोज जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होगा, आइस के जो ग्लेशियर्स है वो मोस्टली यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सभी माउंटेन्स की जो हाइट है वो आपके बुक में यहाँ दी गई है, इसको आप देखना। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के जो हाईएस्ट पीक है और उनकी कितनी हाइट है उनके बारे में आपके बुक में दिया गया है।
The range lying to the south of Himadri from the Rug mountain system is known as Himachal और Lesser Himalaya. यानी कि हमने अभी देखा था कि इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं. फर्स्ट आपका हो गया हिमाद्री, सेकेंड जो है वो क्या कहलाता है, लेसर हिमालय कहलाता है. लेसर हिमालय या फिर इसे हिमाचल भी कहा जाता है. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हिमाचल. ये चीजें देखो आपको इस मैप के अंदर दिखाई देगी. ये वाला जो मैप दिया हुआ है ना छोटा वाला, इसमें देखो आप ग्रेट हिमालय भी दिया हुआ है, आपका लेसर हिमालय और हिमाचल भी दिया हुआ है. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometer. यानी कि इसकी जो हाइट है, किसकी, हिमाचल की, इसकी जो हाइट है वो 3,700 किलोमीटर टू 4,500 किलोमीटर तक है. 500 मीटर्स तक है. और इसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, हिमाचल की विड्थ है 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर. While the Pir Panjal range form the longest and the most important range. पीर पंजल रेंज जो है वो इसमें आता है हिमाचल के अंदर ही, और ये एक important रेंज माना जाता है. द धौलाधार, महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन. ये सारे आपके इस मैप के अंदर दिए हुए हैं, आपको इसमें देखना है. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर. हिमाचल जो है इसमें कश्मीर की वैलीज आएंगी, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश. दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. मोस्टली जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो हमारे सेकेंड पैरेलल रेंजेस में ही आते हैं. किसमें, जो हिमाचल वाला रेंज है उसी में ही हमारे जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो इसी के अंदर आते हैं. ठीक है. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, यानी कि जो थर्ड रेंज है हमारा, वो क्या कहलाता है, शिवालिक कहलाता है. जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक. सबसे पहला हो गया आपका हिमाद्री, जिसके अंदर मोस्टली स्नो प्रेजेंट होता है. आपको उसकी हाइट और विड्थ ध्यान में रखनी है. सेकेंड जो रेंज है वो आपका है हिमाचल. हाइट और विड्थ के साथ साथ जितने भी जो हिल स्टेशंस के नाम दिए गए वो आपको ध्यान में रखने हैं. थर्ड जो हमारा आउटर मोस्ट रेंज है वो क्या होता है, शिवालिक कहलाता है. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, शिवालिक. दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर. यानी कि ये जो शिवालिक है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर. इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर. हैव एन अल्टीट्यूड वेराइंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स. और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 900 to 1100 मीटर्स तक इसकी हाइट है. किसकी, शिवालिक की. These range are composed of unconsolidated sediments brought down by river from the main Himalaya range located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. यानी कि ये जो शिवालिक रेंज है, तो ये शिवालिक रेंज जब थर्ड लेयर पर प्रेजेंट है तो जितने भी जो रिवर्स फ्लो हो रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं ना. तो जो सेडिमेंट्स है वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, शिवालिक रेंज पर डिपॉजिट होंगे. तो जितने भी शिवालिक रेंज के ऊपर सेडिमेंट्स जो है वो यहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं. द लॉन्गिट्यूडनी वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द दून. यानी कि जो वैलीज है वो तो हमारा हिमाचल में प्रेजेंट होते हैं वैलीज वगैरह, और ये जो शिवालिक है इसे दून्स भी कहा जाता है. देहरादून, कोतली दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स. ये सारे दून्स जो हैं वो इस शिवालिक के ऊपर प्रेजेंट है. तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिएगा. यहाँ तक आपको जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई डाउट है?